हेलो एवरीवन। सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंजाइम। देखो एंजाइम्स जो है दे हैव अ साइट कॉल्ड एन एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट क्या होता है? वो एंजाइम का वो पार्ट होता है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट कैन बी एनीथिंग, कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, सबस्ट्रेट सिंपली आप ये समझ लो कि अगर ये एंजाइम है, जैसे हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास ही जाकर अटैच होता है। ठीक है, तो एंजाइम को जहाँ पे जाकर वर्क करना है, ठीक है, जिस भी केमिकल के साथ जाके वर्क करना है, तो वो जो केमिकल है वो इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। तो वो उस एंजाइम के साथ कहाँ बाइंड करेगा? तो उसके एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। ठीक है, और एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है दैट इज स्पेसिफिक टूवर्ड्स ईच अदर। कैसे स्पेसिफिक हैं? सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, बोथ इन शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनका शेप जो होगा और उनके उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, अगर वो डिफरेंट हो जाएंगे तो वो उसके साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, और जब ऐसा होता है, जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जब ये जुड़ते हैं, तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दिस एक मॉडल है हमारे पास विच इज नॉन एज अ लॉक एंड की मॉडल। इसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो होता क्या है? ये जो सबस्ट्रेट है, सॉरी, ये जो एंजाइम है, ये केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है। ठीक है, ये केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटता है। ठीक है, ये टूटेगा। जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का बॉन्ड टूटेगा, सो दिस सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट में भी कुछ चेंजेस आएंगे। इसके वजह से दिस सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तब हमारे पास आ जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हुआ? दिस वाज द एंजाइम, दिस वाज द सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था। फिर क्या हुआ? चेंजेस आ गए स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड्स में, हेंस ये एंजाइम और सबस्ट्रेट बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो प्रोडक्ट, अब जब प्रोडक्ट बन गया है तो उसका एंजाइम के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है? एंजाइम जो है वो उस प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, जब ये एंजाइम इस प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है तो ये एक्टिव साइट दोबारा से फ्री हो जाता है और फिर एक नया सबस्ट्रेट आके इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी विल टॉक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझो। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना होता है, A+B फॉर्म्स C+D। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना होता है तो इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी जो कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, दैट एनर्जी इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कोई भी जो रिएक्शन है वो तब स्टार्ट होगा जब उसका जो एनर्जी है वो एक पार्टिकुलर एनर्जी पॉइंट से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो वो जो एनर्जी पॉइंट जो होता है, अगर उस रिएक्शन की एनर्जी इस पर्टिकुलर एनर्जी पॉइंट से नीचे रह गया तो ये रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगा या रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर चला गया तभी वो स्टार्ट होगा। तो ये जो एनर्जी पॉइंट जो होता है इसे हम लोग थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर ट्रांजिशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम जो है ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, जो हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ा देता है? तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या क्या सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी चाहिए।
ठीक है, इतना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज़ कर देंगे तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो अब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इतना एनर्जी अटेन करना आसान है, जल्दी हो जाएगा, हेंस क्या होगा, रिएक्शन जो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ये पॉइंट जहाँ तक ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम चाहिए, दैट विल बी नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं, लेकिन जो एंजाइम है अगर उसको हाई या लो टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक है, या बहुत हाई और लो टेम्परेचर दिया जाएगा, देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्किंग। उन्हें जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं, या फिर धीरे काम करेंगे, ठीक है, या स्लो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। जब हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो दिस वाज द एंजाइम, ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेट, जब तक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है तब तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। जब हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो क्या होगा, इनिशियली एंजाइम के वर्किंग की जो वेलोसिटी होगी वो तेज़ी से इंक्रीज करेगी, ठीक है। एंजाइम के वर्किंग की जो वेलोसिटी होगी वो तेज़ी से इंक्रीज करेगी, लेकिन हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, अप टू अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, तभी तक ये एनर्जी, ये जो वेलोसिटी है ये बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को अटेन करने के बाद क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, अब वो बढ़ेगी नहीं, अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहेगी, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे इसकी वेलोसिटी आके स्टेबल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसे हम वी मैक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है कि इनहिबिटर जो है वो इस एंजाइम के साथ कॉम्पीट करता है, ठीक है। ये इनहिबिटर जो होगा वो इस एंजाइम के साथ, सॉरी, इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा कि इस सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा, खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को ये इनहिबिट करेगा, ये इस रिएक्शन को होने से रोकेगा, ठीक है। और अगर ये जो इनहिबिटर है इसका शेप साइज जो है वो इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, ठीक है, तो हम इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इफ द इनहिबिटर इज क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा और खुद बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर द एग्जाम्पल इज इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेज, ठीक है। तो कोई एंजाइम है, ठीक है, वहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, लेकिन देयर इज ऑल्सो एन इनहिबिटर विच इज नॉन एज मेलोनेज, ठीक है, दिस विल बी द इनहिबिटर, ठीक है। तो मेलोनेज विल एक्ट एज अ इनहिबिटर एंड सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो क्या होगा कि ये जो मेलोनेज है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो जाएगा और इस सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को अटैच होने नहीं देगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग लैब्स में यूज़ भी करते हैं, इट इज़ यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है। बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकने के लिए हम इस तरीके को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। So this was all about enzymes, and with this we end our chapter, which is biomolecules. Thank you.